भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पिलानी गायत्री चेतना केंद्र गायत्री शक्तिपीठ के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित 108 कुंडी यज्ञ, मेरे मुंह से निकल गया तो कभी न कभी तो होगा, 1008 निकला तो कभी न कभी होगा। 108 कुंडी यज्ञ गायत्री महायज्ञ में बैठे हुए सभी साधकगण, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता, हमारे जीवन में यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञ को हमारी संस्कृति का पिता कहा गया, गायत्री को माता कहा गया। ये दो हमारे मूल आधार हैं। जहाँ पे माता पिता की पूजा होती है वहाँ पर हमेशा सतयुग जैसा वातावरण होता है, और जहाँ इनकी उपेक्षा होती है वहाँ हमेशा कलयुग जैसा वातावरण, जैसा आज का देखते हैं हम लोग। आज क्या हुआ, सतयुग के जमाने में घर घर यज्ञ हुआ करते थे, और द्वापर में भी होते थे, त्रेता में भी होते थे, पर जो यज्ञों की परंपरा थी वो सतयुग से क्रमशः कम होते होते कलयुग में इतनी कम हो गई कि लोगों ने इसको कर्मकांडी यज्ञ बना लिया, लोगों ने इसको खर्चीला कर्मकांड बना दिया, और लोगों ने इसके पीछे पैसा जोड़ दिया। पैसा ही है जिसके पास वही कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। बस इसी कारण क्या हुआ है कि मित्रों, यज्ञ परंपरा लुप्त हो गई थी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस यज्ञ विज्ञान को जीवंत किया, फिर से जीवित किया, और जीवित करके इस यज्ञ विज्ञान को इतना सस्ता बना दिया कि हर कोई कर सकता है, हर कोई करा सकता है घर में। मेरी माँ बचपन में मुझको 4 आहुति देने की बात कहती थी। बाद में मुझे बलिवेश्वर यज्ञ बताया गया कि बलिवेश्वर कहते हैं इसको। अपने ग्रास की 4 रोटी के 4 टुकड़े अलग से निकाल दो, चावल निकाल दो, जो भी हो तुम्हारे पास निकाल दो। पर वो जो यज्ञ था, उस यज्ञ ने मेरे जीवन में देने का भाव सिखाया। यज्ञ मतलब देना, यज्ञ मतलब अपने को कष्ट सहते हुए, अपने जीवन में अपने ऊपर संयम रखते हुए, अपने ऊपर तप करते हुए कुछ देने का भाव। जब देने का भाव होता है तो सर धरती पर देवता बढ़ जाते हैं, संसार में देवताओं की संख्या बढ़ जाती है, और जब देवताओं की संख्या बढ़ जाती है तो धरती पर स्वर्ग आ जाता है। ये हमारे यज्ञ का मूल मर्म था। यज्ञ के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ, 15-20 मिनट में पूरी बात बता दूंगा। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है ये नित्य रूप में यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में बैठा हुआ है। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करना हो तो यज्ञ में कर लीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है संसार में, यज्ञ वही विश्व से भुवन से नाभि, ये भुवन की नाभि है। जहाँ न्यूक्लियस होता है, जहाँ नाभि होती है, वहाँ सारा के सारा केंद्र में सब कुछ खींचा चला आता है, वहीं से पोषण होता है। यज्ञ हमारा पोषण करता है। यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को अन्न भी प्रेषित करते हैं। देवता खाते नहीं है, देवता अन्न नहीं खाते, देवता प्रसाद नहीं खाते, देवता और भी कोई पदार्थ जो हम देते हैं उनको वो नहीं खाते। सभी देवी देवता जितने भी हैं, जो भी संसार में आपने सुने हैं, जिनके नाम सुने हैं, वो यज्ञ की आहुति लेते हैं। उनका भोग है यज्ञ की आहुति। यज्ञम उ देवानाम अन्न, यज्ञ देवताओं का अन्न है। यज्ञ देवताओं का अन्न है तो हम देने में झिझकते क्यों हैं? यज्ञ लेंगे, प्रसन्न होंगे, स्वीकार करेंगे। आज आदमी स्वार्थपरायण जीवन जी रहा है, और स्वार्थपरायण जीवन जीने में औरों के लिए करने का मन में भाव कम होता है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा करने का मन होता है। यहाँ तक कि माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता का भाव कम होता चला जा रहा है, वो समाप्ति हो चुका है। अंधाधुंध शहरीकरण, बढ़ती हुई ये जो बाढ़ है, जंगल कटने का जो सिलसिला है, और उसके साथ साथ भवनों के निर्माण का सिलसिला जो बना है मित्रों, इसने एक भौगोलिकरण जो है हमारा पूरा भौगोलिक संस्कृति जो है हमारी पूरी बदल दी।
हमारी सांस्कृतिक जो हमारा जो मूल मर्म था वो चेंज कर दिया पूरा का पूरा। अब जहां देखिए वहां आपको शिक्षा के नाम पे देखिए कितने भवन है। आप पिलानी में बैठे, शिक्षा नगरी में बैठे, शिक्षा के नाम पे कितने भवन बन गए, कितने एक यूनिवर्सिटी का चांसलर मैं भी हूँ, मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है। पर इसके बावजूद भी शिक्षा कहीं बढ़ती दिखाई पड़ती है, आपको विनम्रता कहीं बढ़ती दिखाई पड़ती है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। सुख भी नहीं बढ़ रहा है, धर्म भी नहीं बढ़ रहा है, अतृप्ति बढ़ रही है, भटकन बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है, पर योग नहीं बढ़ रहा और शांति नहीं आ रही, सुख भी नहीं आ रहा। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? अशांति बढ़ रही है इसलिए सुख नहीं मिलेगा। जब तक शांति नहीं आएगी तब तक सुख नहीं आएगा। यज्ञ क्या प्रदान करता है आपको? यज्ञ देवी देवताओं को साथ लेकर के चल करके समाज के लिए जीना सिखाता है। समाज के निर्मित समाज के लिए जो पूरा ढांचा है वो आपके अकेले के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। ये जो पिछले दिनों बारिश हुई, अभी कल रात को हुई, आज रात को भी हुई, ये पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे उत्तरी भारत में छाया हुआ है। मैं देखता हुआ आया, आंखों में मेरे आंसू आए कि किसानों को दुख को देख 40% 50% फसल बर्बाद हो गई उत्तर भारत में। इधर राजस्थान में मैंने सुना और भी ज्यादा बर्बाद हुई। तो देखता हुआ आया, रास्ते में रुका, जगह जगह रुका मैं, तो मैंने देखा ये देवी आपदाएं कब आती हैं? जब मनुष्य के कर्म गलत हो जाता है और मनुष्य अपने कर्मों पर निगाह नहीं करता, यज्ञीय जीवन नहीं जीता, तो देवी आपदाएं आती है। और देवी आपदाएं आकर के हमें बार बार सिखाती है, बार बार सिखाती है, पर हम सीखते नहीं। हम अपना जीवन क्रम सुधारें, जीवन शैली सुधारें, ये बहुत जरूरी है। ये सही समय है जब हम अपने आप को सिखा लें कि हमारा जीवन क्रम क्या होना चाहिए। हमारा जीवन क्रम होना चाहिए समर्पित औरों के लिए। यज्ञ के 3 अर्थ हैं। यज धातु से यज्ञ बना है। यज संस्कृत में कहते हैं ना, इस धातु से ये बना, इस धातु से ये बना, यज धातु से यज्ञ बना है। इसके 3 अर्थ हैं। दान, देव पूजन, संगति कर्म। दान मतलब परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म। दान का मतलब कभी मत लेना कि पैसा देना, पैसा देना, पैसा देना, नहीं। परमार्थ के प्रयोजन के लिए किया गया सत्कर्म, श्रेष्ठ काम जो आप करें वो दान। अब चाहे वो आप किसी को हाथ पकड़ के सड़क पार करा दो, ये भी दान है। आप समय दे दो 1-1 घंटा किसी काम में, अच्छे काम में, वो भी दान है। आज सुबह हमारे यहाँ मैं सुबह 4 बजे से उठ के देख रहा था कि पूरी रात में इतनी आंधी आई, क्या हुआ, सब नीचे बिछा हुआ है, कैसे होगा यज्ञ, देख रहा था बाहर छत पे से। मैंने देखा जैसे ही धूप आने लगी वैसे धीरे धीरे करके लोग आना चालू हुए, और ये जो इतनी देर में जो पंडाल खड़ा कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया पूरा। तो मैं समझता हूँ ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ जो है ये तब बाद में होगा, जो अभी मेरे सामने मेरे उद्बोधन के बाद आप करोगे। पर उस यज्ञ से पहले एक यज्ञ हो गया है जिसमें आपने समयदान किया, तो समयदान दे करके श्रमदान किया, और श्रमदान करके आपने इकट्ठा कर दिया। ये दान, दान की परिभाषा में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जीवन दान, समय दान, श्रमदान, अपना नेत्रदान, भूदान, जमीन दे देना, सब कुछ दे देना, अपना सब कुछ अर्पित कर देना। ये जब देने की बात मन में आती है तो आदमी फिर कुछ नहीं देखता। ईसा ने कहा है कि जब देने का मन हो तो बायां हाथ में रखा हो तो दाएं हाथ तक ले ही जाओ मत कि ले दाएं हाथ से देंगे, आप बायां हाथ से दे दो। क्यों? पता नहीं बायां हाथ से दाएं हाथ से जाते समय तुम्हारा मन पलट जाए और तुम देने का भाव मन में से निकाल दो। देना हो तो तुरंत दे दो जब देने की बात आती है। ये सारा का सारा प्रकल्प संकल्प खड़ा हुआ है, ये आप लोगों की वजह से। आप सब लोगों ने, राजस्थान के सभी, इसी भाग के नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों ने इसको अपना माना। और मैंने 4 साल पहले आगे भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के बाद देखते देखते कितना बड़ा प्रकल्प खड़ा हो गया। आगे चल के यहाँ, चूंकि ये शिक्षा नगरी है, विज्ञान के हमारे अधिष्ठाता है हमारे खरे साहब, तो हम यहाँ पे एक रिसर्च की विंग बनाएंगे, एक शोध की विंग बनाएंगे पूरी, जिससे यज्ञ विज्ञान से लेके और भी चीजों के ऊपर जो रिसर्च हम वहां नहीं कर पा रहे केंद्र में होने के कारण। हजारों आदमी रोज आते हैं, 1000 आदमी रोज चले जाते हैं, इतनी ज्यादा का पहल है। तो यहाँ रिसर्च का क्रम बनाएंगे, साधना विज्ञान पे शोध, यज्ञ विज्ञान पे शोध, इन सब चीजों को। ये भी एक प्रकार का दान है। दान का मतलब होता है अपना समय भगवान के काम के लिए निकालना। हमने जब 27 साल की उम्र में अपना जीवन दिया गुरुदेव को, तो ये सोच के नहीं दिया कि हम तो अपना भला चाह रहे थे, हम तो अपना कल्याण चाह रहे थे कि इस जीवन में गुरुदेव मिल गए, इसके बाद मालूम नहीं कब मिलेंगे, अपना जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाए पूरी तरह से। और इस बार पकड़ लिया पल्ला तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस जीवन गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद 10-12 साल तपश्चर्या करनी पड़ी, कड़ी तपश्चर्या करनी पड़ी,
और उसके बाद फिर देखते देखते मिशन को इतना ऊंचाई तक ले जाने में गुरुदेव ने इतनी मदद की, हर पल पर मदद की, हर पल पर मदद की। इतना ये जीवन दान, ये जीवन दान। जब आदमी किसी अच्छे काम के लिए देता है तो ये दान कहलाता है। पहली चीज दान। दूसरा है देव पूजन। देव पूजन का मतलब होता है हमारे अंदर देव वृत्तियां हैं, स्मृति है, स्मरण शक्ति है, बोलने की वृत्ति है, सोचने की वृत्ति है, ये सब देवताएं हैं। मनुष्य की काया में देवता भरे पड़े हैं, सारे देवी देवता, कहीं नहीं है। अगर ये सद्गुणों को यदि आप देवता मानते हो तो सद्गुण जो अपने आपके अंदर भरे पड़े हैं, इन सद्गुणों को आप बढ़ाने की बात सोचिए। सद्गुणों को बढ़ाना यानी देव पूजन। आपने देव पूजन किया ना यहाँ पर? कईयों को अफसोस ही होगा, हमको तो बुलाया नहीं यहाँ पर। 33 कोटि देवताओं का पूजन हुआ, विभिन्न वेदियों पे पूजन हुआ, हमको नहीं बुलाया, हम नहीं आए। कोई बात नहीं, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाने का व्रत ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। सबसे बड़ा संकल्प यही हो सकता है कि हम और भी उदार बने, हम और भी परमार्थ परायण बने, हम और अच्छे सज्जन बने। हम आज अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उत्कृष्ट बने, और भी बढ़िया बने। हमारा जीवन जो है वो औरों के लिए प्रेरणाप्रद हो, और हम केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, सारे पूरे इस पर्यावरण का, वातावरण का, और वातावरण और पर्यावरण का ही नहीं बल्कि पूरे युग का हम भला कर सकें, ऐसा कुछ हमारा जीवन हो जाए। यदि ये आपके मन में आता है तो ये देव पूजन हो जाता है। देवताओं को बाहर से पूजा की नहीं, तांबूल पंगी फलानी भेंट किया कि नहीं, वो नहीं मतलब कोई, उससे मतलब नहीं है। आपने अपने अंदर के देवी देवताओं को पोषित किया कि नहीं, समय का प्रबंधन सीखा कि नहीं, तो महाकाल तब प्रसन्न होंगे। आपने जीवन में अच्छाइयों को लाना पसंद किया कि नहीं, तब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। ये सारे के सारे देवता तब प्रसन्न होते हैं जब आप अच्छाइयों को जीवन में उतारना चालू करते हैं। बस ये आपके जीवन में अगर आ जाए तो ये श्रेष्ठताओं को जीवन में उतारने की कला आपको आ जाएगी। ये एक प्रकार का जीवन प्रबंधन है, जीवन प्रबंधन की वर्कशॉप है, कार्यशाला है, व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला है यज्ञ। तो इसको आप करने का भाव सोचिए आज। दूसरा देव पूजन। तीसरा संगतिकरण। संगतिकरण मतलब साथ साथ चले, हम सब एक साथ चले। संगच्छद्म संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम सब लोग एक साथ मिलकर के पुरुषार्थ करें, हम सब एक साथ मिलकर के परमार्थ करें। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ की इस परंपरा को पूरे विश्व में फैला दिया। हम लोग विदेश गए, विदेश में हमने कई देशों में जहाँ पहले कभी किसी ने यज्ञ देखा ही नहीं था, कभी सुना था, दूर से देखा था, उन सब लोगों को बैठने का मौका मिला, देवी देवताओं को बैठने का मौका मिला एक साथ। और उसमें भी ऐसे लोगों को बैठने का मौका मिला जिन्होंने जाति की वजह से जिनको शायद पहले मना कर दिया गया था, हमने सबको बैठाया। हमने कहा नहीं, अगर आप यज्ञ से जुड़ गए, गायत्री से जुड़ गए, सब ब्राह्मण हो गए, सब करिए, यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ कराया, यज्ञ करा के सबको धन्य बना दिया। आज ये दुनिया भर की बातें चल रही हैं कि अपनी घर वापसी होना चाहिए, लोगों को अपने धर्म वापस लेना चाहिए। हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो जहाँ जाते हैं, छोटा नागपुर का बेल्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ का बेल्ट हो, बस्तर का बेल्ट हो, चाहे वो इधर का साबरकाठा हो, बनासकाठा हो, कहीं का भी हो, ये डूंगरपुर हो और कुशलगढ़ वाला इलाका हो, हम यज्ञ करते हैं। और जो लोग आते हैं आदिवासी हमारे बीच में, वो कहते हैं हम तो क्रिश्चियन हो गए। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन कर रहा है यज्ञ करने का तो यज्ञ करने के लिए बैठ जाओ, नहा के आ जाओ। नहा के आ जाते हैं, यज्ञ करने बैठ जाते हैं, हम यज्ञोपवीत पहना देते हैं उनको, यज्ञोपवीत की मर्यादा बता देते हैं, और अपने आप वो बदल जाता है, अपने आप जीवन उनका बदल जाता है। इसके लिए हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी का धर्म बदल रहे हैं। धर्म नहीं बदल, अच्छाइयों को इन जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसके बाद वो कहीं किसी और धर्म का पालन करते हैं, कोई करें, हम यदि हिंदू धर्म की मान्यता करते हैं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सब धर्म समान है, यज्ञ सब धर्मों में होता है, चाहे वो अगरबत्ती के माध्यम से, चाहे मोमबत्ती के माध्यम से चर्च में होता हो, चाहे लोबान के माध्यम से सूफियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा होता हो, चाहे वो कब्र पे जलाई जाने वाली भस्म वो हो, सुगंधित हो, राशि हो, सुगंधित सामग्री हो, ये सब यज्ञ है, सारा जीवन। वस्तुतः एक प्रकार से कहा जाए जीवन एक यज्ञ है, जीवन यज्ञ है, जिसको आपने अभी सुना। इस गीत में सारी परिभाषाएं, आरती की, प्रार्थना की, शांति पाठ की, शंख ध्वनि की, जितनी बातें बताई गई, ये सारी यज्ञ की परिभाषा है। यज्ञ हमको बहुत कुछ सिखाता है। यदि यज्ञ से हम सीख लें, यज्ञ की अग्नि सीधी ऊंची जाती है, कभी नीचे नहीं आती। जल करके कभी नीचे आते देखा आपने? आप हमेशा ऊंचा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, विधेयात्मक चिंतन रखिए, कभी नेगेटिव चिंतन मत करिए। नेगेटिव चिंतन करने वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं है। क्यों? उदासी खुद पे उड़े रहता है, दूसरों को उदास बनाता है।
और दूसरों को जो उदास बनाता है, दूसरों को जो नेगेटिव बनाता है, उससे ज्यादा कुकर्म कोई नहीं हो सकता। बाकी कुकर्म कई तरह के होते हैं, और एक सबसे बड़ा कुकर्म क्या है? सामने वाले के दिमाग में निषेधात्मक चिंतन डाल देना। अरे जीवन जीने लायक नहीं है, दुनिया बेकार है, ये भी बेकार, वो भी बेकार, सब बेकार। श्रेष्ठ चिंतन डालने की कोशिश करना, ऊंचा उठो, हमेशा ऊंचा उठो। यज्ञाग्नि की शिखा ऊंची उठती है। यज्ञ जो है, आप देखिए, यज्ञ जब भी होता है तो यज्ञ के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, सुगंधि। सुगंधि का वितरण चारों तरफ कर देता वातावरण। जैसे ही आपने हवन सामग्री डाली, स्वाहा, तो चारों तरफ चली जाती है। सुगंधि का वितरण चारों तरफ होता है। इसके साथ यज्ञ की अग्नि में आप भी गर्म हो जाते हैं, और जो बैठा है वो भी गर्म हो जाता है। हम भी उष्ण बने रहे, हम भी गर्म बने रहे। हम ठंडे हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम गर्म बने रहे हमेशा, और दूसरों को भी गर्म बनाए रखें। गर्म मतलब देश के प्रति देशभक्ति की आशा कि हमारे माध्यम से पुकार निकले, देशभक्ति का संदेश निकले। हम स्वयं भी अपने जीवन में कोई भी काम करें तो उत्साह के साथ करें। उत्साह कभी कम न हो पाए। जिसको कहा जाता है कि उत्साह कम हो जाता है, इस वजह से आदमी कई मनोविकारों का, सोमेटोसाइकिक रोगों का शिकार हो रहा है। ये सारे समाप्त हो जाएंगे यदि आदमी के अंदर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए। बस जोश जो है, इसको बनाने का काम करती है यज्ञ की अग्नि। यज्ञ की अग्नि एक और काम करती है, यज्ञ की अग्नि जैसी होती है वैसी अपने जैसा बना लेती है। भस्मीभूतम देह शरीरम। यज्ञ जो है हमारे यहाँ जन्म के पहले से लेके मृत्यु के बाद तक किया जाता है। इवन यहाँ तक कि बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले भी यज्ञ के माध्यम से आह्वान करते हैं। बच्चा पैदा हो गया उससे लेकर आखिर तक सब संस्कार, जन्मदिन संस्कार, विवाह दिन संस्कार भी, और इसके अलावा सीमंत संस्कार से लेकर अन्नप्राशन, विद्याप्राशन, विद्यारंभ संस्कार से लेकर सारे संस्कार जितने होते हैं, अंत्येष्टि यज्ञ भी, उसको भी अंत्येष्टि को यज्ञ कहा गया। ये नहीं कहा गया अंत्येष्टि कर्म, अंत्येष्टि यज्ञ। उसके बाद जो उत्तर कर्म, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, वो भी यज्ञ के साथ किए जाते हैं। तो इतना यज्ञ जो है हमारी संस्कृति का मूल है, मेरुदंड है। और ऐसी मूल भावना वाला जो यज्ञ है, ये न जाने कितने प्रकार के शिक्षण हमें देता है। एक जो सबसे बड़ा शिक्षण है, अभी आप जब करेंगे, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। ये जो हिस्सा मैंने डाला है मेरा नहीं है। जब आप जिस दिन ये कहना चालू कर देंगे इदम न मम, उस दिन परमात्मा का हो जाएगा, परमात्मा के आप हो जाएगा, परमात्मा का एक अंश आपके अंदर स्थापित हो जाएगा। हम क्या आज सारी दुनिया क्या कह रही है? इदम मम, इदम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मकान मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, दोस्त मेरे, ये सब मेरे। बस मेरे बोलने के साथ ही स्वार्थ परायणता बढ़ती चली जाती है। जब आपने कहा सारी दुनिया के हैं, भगवान के हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के हैं, सदगुरुओं के हैं, श्रेष्ठ देवी देवताओं के हैं, सबके सब, तो फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबके ऊपर आ जाती है। इसलिए आप कभी अपने आप को संकीर्ण सीमाओं तक आबद्ध मत करिए। क्या करें? परमार्थ के लिए सत्कर्म करने की बात सोचें। गीता में यज्ञ की बड़ी महत्ता बताई गई है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है क्योंकि हम सबको समझना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। संस्कृत बहुत कठिन नहीं है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा किए गए सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। केवल यज्ञ के लिए किए गए कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं। जो आज आप करने जा रहे हैं ये मोक्ष का कारण बनेगा। जीवन में कभी भी मौका मिले यज्ञ करने का, चूको मत, यज्ञ कर डालना। यज्ञ कौन सा? मैंने जितने तरह के यज्ञ बताए सब यज्ञ हैं। समयदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, जीवन दान यज्ञ, अपना शरीर दान यज्ञ, पूरा के पूरा, ये सब के सब यज्ञ। जब भी मौका लगे आप देने में चूको मत। क्यों? देने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको लेने के लिए भगवान परमात्मा देता रहेगा, किंतु देने का मौका नहीं मिलेगा। मांगने के लिए भगवान कई बार आता है धरती पर, हम भूल जाते हैं कि भगवान है। आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर जितने लोग भीड़ रहती है उनको हम दान देते हैं और अंदर जाके भगवान से मांगते हैं। हम भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? अमीर से अमीर आदमी भी भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके मांगता, भगवान मुझे संपत्ति दे, मुझे यश दे, मुझे ये दे, मुझे पैसा दे। और बाहर जाकर के वो दान देता है, दूसरों को दान देता है। वो किसी और से कैसे मांग सकता है? परमात्मा से मांगना है तो कुछ और चीज मांगो ना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान क्या गए, भगवान से मांगा 1 किलो आलू मांगा, क्या फायदा? ये कोई मांगने की चीज है? अरे मांगना है तो मुक्ति मांगो, शांति मांगो, भक्ति मांगो, उनके चरणों में आसक्ति मांगो, अनुरक्ति मांगो। तो भगवान बार बार कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद कर, सब समय में मुझे याद कर। हर समय, मालूम नहीं कब अंतिम समय आ जाए, कब आ जाए, ऊपर से छत गिरी और नीचे गिरे और हम मर गए।
तो अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण बना रहे तो आप ध्यान रखना, मुक्ति हो जाएगी। जो अभी इन लोगों ने गीत गाया उसका एक मर्म था ये था कि कभी भी अपने अंदर से भगवान का स्मरण भूलने न पाए, कभी हमारे अंदर से भगवान की स्मृति निकलने न पाए, मालूम नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए मित्रों कि यज्ञीय जीवन जीते हुए अगर जिए तो आपका जीवन मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अगर आपने यज्ञीय जीवन नहीं जिया तो बंधनों की ओर चले जाएंगे। फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, फिर से जन्म, फिर मरण, फिर माँ के पेट में सोना 9 महीने तक पीड़ा सहन करके आना, फिर बड़े होना, बड़े होते होते दुनिया भर के कष्ट, दुनिया भर की बीमारियां झेलना। जब तक पता चलता है कि अरे हम तो मुक्त प्राणी हैं, बद्ध प्राणी नहीं है, तब तक अंतिम समय आ जाता है, तब तक समय समाप्त हो जाता है। इसलिए समझने की कोशिश करो आप कि यज्ञ को अपने जीवन का मर्म बना लो। यज्ञीय जीवन हमारे रोजमर्रा के जीवन में होना चाहिए, रोज क्रम रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ की परंपरा भी चलाई, जिसको आज शाम को हम लोग करेंगे। आज शाम को संयोग से आज चंद्रमा का चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण, संपूर्ण चंद्र ग्रहण, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे यहाँ दिखेगा, करीब 30-35-40 मिनट का बस, परंतु उस पीरियड में कहीं ना कहीं चंद्रमा ग्रहण में होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा क्रम चलता रहेगा, या दीप यज्ञ की तैयारी करेंगे। यज्ञ जैसे पुण्य प्रयोजन कभी ऐसे समय में नहीं होता, हम करेंगे दीप यज्ञ करेंगे, परंतु उसके साथ साथ 1-1:30-2 बजे से हम लोग यज्ञ जप यज्ञ आरंभ कर देंगे। जप यज्ञ यानी गायत्री मंत्र का उच्चारण पांचु जप के माध्यम से नियमित रूप से बराबर दिन भर चलता रहेगा। जो जिसको भागीदारी करनी हो 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट वहां जाके बैठ सकता है चेतना केंद्र में। चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, इससे बढ़िया नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों में से जिसका मन करे वो बैठना। 7:30 बजे मुक्ति है ग्रहण से, 9 बजे तक मुक्ति है। लोग कहते हैं ग्रहण तो देखना चाहिए, हाँ देखो ना, मना किसने किया है। पर जरा अपने बारे में सोच लो कि ग्रहण जो है इसके आध्यात्मिक लाभ जितने हैं उतने भौतिक लाभ लेने की बजाय आध्यात्मिक लाभ लेने की कोशिश करो। ग्रहण से अपने जीवन को और ऊंचा उठाया जा सकता है। ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, इससे अपने जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। आज शाम को हम दीप यज्ञ करेंगे। दीप यज्ञ में क्या करेंगे, ढेरों दीपक जलाएंगे। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने हमारे लिए मौसम अनुकूल बना दिया। और कल जब हम आए तो रास्ते भर बादल ही बादल था, पानी तो नहीं था। रात में भगवान ने जगा दिया 12-12:30 बजे करीब, बहुत गड़गड़ाहट के साथ खूब देर तक बादल गड़गड़ाते रहे और सब छट गए। उसके बाद अब आप लोग यज्ञ के लिए तैयार हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपकी भावना की वजह से ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर साहब इसलिए नहीं हुआ, आपकी भावना थी कि यज्ञ आज होगा कि नहीं, यज्ञ होगा, इसलिए आप लोगों ने ये तैयारी की। और ये भावना ऐसे बनी रहे हमेशा, इस केंद्र के प्रति आपका समर्पण भाव ऐसे बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज से लेके, अभी से लेके कल दोपहर तक हम आपके बीच में रहेंगे। आपको नियमित रूप से लाभ मिलता रहेगा। सबको आमंत्रण है एक बार शांति कुंज आने का, हरिद्वार आने का। वहाँ आकर के आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लाभ लीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली में बैठ करके आप थोड़ा सा कुछ पाने की कोशिश करिए। वहाँ पर कुछ मिले न मिले, पर आपको एक बहुत बड़ा अनुदान मिलेगा कि उनके जीवन का तप का अंश आपके जीवन में आ जाएगा। बस इतना बहुत कुछ हो जाएगा। यज्ञ जो है वो अपने आप को तपाने की प्रक्रिया है। जब गर्म करते हैं किसी चीज को तो मलाई लेयर के ऊपर आ जाती है। मलाई को गर्म करते हैं तो मक्खन आ जाता है, मक्खन को और मथते हैं तो घी निकल आता है। ये मथना है पूरा पूरा। यज्ञ जो है एक प्रकार से कुंडलिनी का मंथन है। कुंडलिनी ऊपर जाती है और एक प्रकार से मथने की प्रक्रिया है, स्टरिंग। इसके माध्यम से, यज्ञ की गर्मी के माध्यम से आपके जीवन में भगवान करे खूब सारे सद्गुण निकल के आए और बहुत सारे निष्कर्ष निकल के आए। आपको यहाँ से जाने के बाद हमेशा ही यज्ञ याद रहे। एक यज्ञ ऐसा भी किया था जिसमें कि हमने ही मेहनत की, हमने ही फर्श बिछाया और हमने ही ऊपर की पाल तानी और हमने ही यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ किया। आपको याद रहेगा गायत्री चेतना केंद्र पिलानी का ये शानदार यज्ञ। और हमेशा फिर आप इसके लिए पिलानी के इस केंद्र के लिए भी समर्पित बने रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे और बराबर यहाँ के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। मैं सभी इसके आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की। मैं सभी उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने की मेहनत करवाई और खूब लोगों की हिम्मत बढ़ाई। हमारे आदरणीय श्री पालीवाल जी जो हमारे जोन के प्रभारी हैं, वो जयपुर के प्रभारी हैं,
वो वहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ आकर के उन्होंने सारा सारा क्रमबद्ध बनाया, पूरा ढांचा सब व्यवस्थित बनाया स्वयं सेवक की तरह से। और भी लोग यहाँ, बहुत सारे लोग आए, सबका नाम लेना संभव नहीं है। मैं सभी को कहता हूँ कि जीवन को यज्ञ में बना लीजिए और गायत्री जीवन में आपके हर श्वास में घुल जाए तो गायत्री और यज्ञ आपके जीवन को निहाल कर देंगे। एक ही जन्म में ही निहाल हो जाए, बहुत बढ़िया है। बार बार जन्म लेके बंधन में फंसने के बजाय इसी जीवन में सब कुछ कर डालना। खूब खूब मंगल कामनाएं।